क्वेश्चन है कितनी धनराशि रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 720 रुपए हो जाएगी। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि धनराशि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल को अपन 100% मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल को कितना मान लिया 100%। अब ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज तो कैलकुलेट होता नहीं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, और एक साल का अगर साधारण ब्याज 4% है तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, 5 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 20%, किसका प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का 20% करेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना होगा 20%, तो प्रिंसिपल का अपन 20% निकालेंगे तो 100% का 20% निकालेंगे तो 20% ही आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, और अपने को पता है अमाउंट क्या होती है, अमाउंट धनराशि होती है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल 100%, ब्याज 20% है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 120%। जबकि अमाउंट अपने को कितना दे रखा है 720 रुपए, यानी कि 120 रुपए है, 120% है, यही 720 रुपए के बराबर है। ठीक है, यहाँ से अपन 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1% की वैल्यू आ जाएगी 720/120। ठीक है, अपने को क्या चाहिए धनराशि ज्ञात करनी है, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है जो कि 100% है। तो 100% प्रिंसिपल बराबर 100% बराबर इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100% बराबर इसको 720/120 इंटू 100। ठीक है, 20×5 = 100 और 20 × 120, 6 को इससे करेंगे, 6 6 6 दूनी 12। ठीक है, 12×5 = 60, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 600 रुपए आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर है और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब है जैसे प्रिंसिपल अपन ने 100% माना है। ठीक है, जो कि धनराशि मान ली, और ब्याज क्या है साधारण ब्याज की दर से, यानी सिंपल इंटरेस्ट है, जिसमें ब्याज का ब्याज तो लगता नहीं, और एक साल का 4% है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 4×5, 4×5 = 20%, जो कि 20% क्या होगा ब्याज। ब्याज किस पर लगता है मूलधन पर, तो मूलधन कितना है 100% है, तो इसका 20% निकालेंगे तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20% आ जाएगा। 100% अगर 20% निकालेंगे तो 20% ही आएगा। ठीक है, और अमाउंट अपने को पता है धनराशि होती है वो क्या होती है प्रिंसिपल मूलधन प्लस ब्याज साधारण ब्याज। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया 100 + 20%, यानी कि 120% होगी। 120% की वैल्यू अपने पास 720 दे रखी थी। ठीक है, यहाँ से अपन ने 120 1% की वैल्यू निकाल ली, 1% की वैल्यू, और अपने को क्या चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए अपने 100% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये। ठीक है, अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे अपन प्रिंसिपल मान लेते हैं पी है इसका। ठीक है, और रेट अपनी को कितनी दे रखी है 4% दे रखी है, और आगे क्या दे रखा है टाइम दे रखा है अपने को, टाइम दे रखा है अपने को 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष, और अपने को पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होती है धनराशि बराबर होती है प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होती है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज होती है। ठीक है, ये सेकंड मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरफ से, ये ऊपर वाला दूसरा मेथड हो जाएगा और नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट क्या होती है धनराशि होती है जो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। ठीक है, साधारण ब्याज है तो सिंपल इंटरेस्ट ले लिया। ठीक है, अब ये बताओ अमाउंट अपने को कितना दे रखी है 720 रुपए दे रखी है, यानी कि अमाउंट तो कितना हो गया 720, प्रिंसिपल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम आर इंटू T/100 होता है, यही होता है, मान रख देंगे। तो 720 तो ये आ गया, इधर से अपन प्रिंसिपल कॉमन ले लेते दोनों में, तो क्या अंदर क्या जाएगा 1 प्लस यहाँ से पी कॉमन, यहाँ से पी कॉमन, आर इंटू टी, आर बराबर कितना है 4 इंटू टी बराबर कितना है 5, 4×5/100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 720 बराबर पी, इसको 100 ये हो जाएगा 4×5 = 20, 100 को 1 से गुणा 100, 100 + 20 यानी कि 120/100 आ गया, 120/100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बिंदु से ये बिंदु चल गई, ये 12 × 12 और 12 × 6 = 72, 60 आ गया, और ये 10 से 60 से गुणा होगा तो इससे अपन क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल बराबर क्या आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। ये भी अपना आंसर सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।